एक गुनाह भारतीय क्रिकेट टीम के दो युवा खिलाड़ी करते हैं। एक का नाम श्रेयस अय्यर और दूसरे का नाम ईशान किशन। ईशान किशन लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं और श्रेयस अय्यर राइट हैंड। ईशान किशन मुंबई के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं और श्रेयस अय्यर जो हैं कोलकाता नाइट राइडर के कप्तान हैं। दोनों को जो है बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करती है। गुनाह ये रहता है कि जब बोर्ड कहता है कि आप लोग डोमेस्टिक मैच जाके खेलो और ये लोग मना करते हैं, कारण बताते हैं और मैच नहीं खेलते हैं, तो इनके ऊपर अनुशासन समिति ने कार्रवाई किया। श्रेयस अय्यर का कमबैक होता है जैसे ही गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बनते हैं तो, और ईशान किशन को भूल जाया जाता है। दोनों खिलाड़ी कमाल के टैलेंटेड हैं। श्रेयस अय्यर भी अच्छा खेलते हैं और ईशान किशन भी अच्छा खेलते हैं। हालांकि दोनों को जो है कुछ सजा दे के जो है उसी समय जो है उन लोगों को टीम इंडिया में ले लेना चाहिए था, लेकिन एक साल ये लोग जो है मैदान से दूर रहे। एक का गॉडफादर मिल गया गौतम गंभीर के रूप में, तो उसकी एंट्री हो गई। और ईशान किशन चूंकि बिहार का लाल है, बिहार का प्लेयर है, उसका कोई गॉडफादर नहीं है, टैलेंट के दम पे संघर्ष कर करके जो है वो वहां तक पहुंचा है, उसकी एंट्री नहीं हुई। यहां पे सबसे बड़ा चर्चा का विषय यह है कि एक रियान पराग प्लेयर है जिनका परफॉर्मेंस जिम्बाब्वे दौरा में जो है एकदम से खराब रहा, उनका सिलेक्शन होता है। हर्षित राणा उनका सिलेक्शन होता है, लेकिन ईशान किशन का सिलेक्शन नहीं होता है। हर्षित राणा का सिलेक्शन जो है वनडे टीम में होता है। रियान पराग का सिलेक्शन जो है वनडे और टी20 दोनों टीम में होता है, और ईशान किशन का सिलेक्शन नहीं होता है। वनडे टीम के कैप्टन जो है वो रोहित शर्मा को बनाया जाता है और टी20 का कैप्टन जो है सूर्य कुमार यादव को बनाया जाता है। इस पे भी कंट्रोवर्सी चल रहा है कि हार्दिक पांड्या को क्यों नहीं बनाएगा। वर्ल्ड कप में कमाल का परफॉर्मेंस हार्दिक पांड्या का रहा, और कोई कहता है कि सूर्य कुमार यादव की वजह से वर्ल्ड कप जीता गया, कोई कहता है हार्दिक पांड्या की वजह से, कोई कहता है बुमराह की वजह से, कोई कहता हर्षदीप की वजह से, कोई कहता है विराट कोहली की वजह से। लेकिन ये वर्ल्ड कप अगर किसी एक व्यक्ति के दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से जीता गया ना, तो उसका नाम है रोहित शर्मा। ये सबको पता है रोहित शर्मा कितना मतलब कि इसके लिए मतलब कि अंदर से एग्रेसिव थे। बाहर से तो वो बहुत कूल थे, लेकिन अंदर से एग्रेसिव थे। तो वर्ल्ड कप जो है परफॉर्मेंस सबका अच्छा रहा, किसी का भी परफॉर्मेंस को गलत नहीं कह सकते। सूर्य कुमार यादव ने जो है वो कैच के रूप में जो है वो कप को पकड़ा। हार्दिक पांड्या का जो है बॉलिंग कमाल का रहा। बुमराह जब भी जरूरत पड़ा तब भी ब्रेक थ्रू दिलाए और सामने वाले टीम पे दबाव बना के रखे। और हर्षदीप को जो है मारने के प्रयास में जो है वो लोग आउट हुए, क्योंकि बुमराह को मार नहीं सकते थे। एक तरफ से जो है रोकना था, तो दूसरी तरफ से अटैक करने के चक्कर में उनको विकेट दिए। बुमराह को भी 15 विकेट मिला, हर्षदीप को जो है 17 विकेट मिला। लेकिन इन सब चीजों के बीच में सबसे ज्यादा चर्चा जो है हार्दिक पांड्या और ईशान किशन। हार्दिक पांड्या का चर्चा जो है हम लोग किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन ईशान किशन का चर्चा इसलिए भी करना जरूरी है कि एक बार मैं ईशान किशन के घर पे गया था, तो उनके पिताजी ने मुझसे कहा था, और मैंने वीडियो भी बनाया था, कि मनीष बबुआ हमने के घर आवे के रास्ता में जो बाटे ना गटर बाटे वो खुलल बाटे, और रोड भी जो है वो बना हुआ नहीं है। मनीष बबुआ एक वीडियो बना दीजिए ताकि जो है रोड बन जाए और नाला जो खुला हुआ है ना वो भी बन जाए। मैंने वीडियो बनाया और ईशान किशन के घर तक जाने वाला रास्ता बना, और जो ड्रेनेज खुला हुआ था उस पर ढक्कन लगाया गया। बिहार के हैं, टैलेंटेड हैं, अंडर 90 के कैप्टन भी रह चुके हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, अपनी गलती को मान भी लिए, तैयार भी हैं। उसके बावजूद वनडे या टी20 किसी में इनको मौका नहीं मिला। सिर्फ 26 साल के हैं और दोहरा शतक लगा चुके हैं। बैटिंग एवरेज भी इनका जो है वो ठीक है। टेस्ट में तो इनका कमाल का बैटिंग एवरेज है। अगर सिर्फ बैटिंग एवरेज देखा जाए तो टेस्ट में तो इनका 78 का बैटिंग एवरेज है, लेकिन इन्होंने टेस्ट मैच सिर्फ 2 ही खेला है, तो वो ज्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन फिर भी 2 टेस्ट मैच में ही 78 का बैटिंग एवरेज, यानी आपका सिलेक्शन टेस्ट में भी होगा। आपने मजबूती से अपनी दावेदारी पेश की। उसके बाद से वनडे में जो है इनका 40 से ऊपर का बैटिंग एवरेज है, लगभग 43 का बैटिंग एवरेज है इनका, और वनडे में हाईएस्ट जो है वो 210 रन है। आईपीएल में किस प्रकार से खेलते हैं, इनको पॉकेट डायनामाइट कहा जाता है, क्योंकि हाइट छोटा है, और जब
सिचुएशन होता है 6 का, तो ये जो है हार्ड हिटिंग करते हैं और गेंद को बाउंड्री से बाहर पहुंचाते हैं, और इसीलिए मुंबई इंडियंस ने इन पे दाव लगाया और सबसे महंगा प्लेयर बन के उभरे थे उस समय। स्ट्राइक रेट भी जो है इनका कमाल का है, बैटिंग एवरेज भी इनका जो है वो ठीक है। वनडे में स्ट्राइक रेट 102, बैटिंग एवरेज जो है 43। युवा प्लेयर बिहार का, और उसका सिलेक्शन नहीं होता है, और रियान पराग का, हर्षित राणा जैसे प्लेयर, जो रियान पराग का तो परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं था, हर्षित राणा तो एकदम नए हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो श्रेयस अय्यर का गुनाह 7 खून माफ है, तो ईशान किशन का क्यों नहीं? क्योंकि श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन जो है वो गौतम गंभीर के वजह से हुआ। कुछ मीडिया चैनलों ने यह भी दिखाया कि कोलकाता नाइट राइडर के 6 प्लेयरों का सिलेक्शन हुआ है इस बार, वो चाहे वो कोलकाता नाइट राइडर से पहले जुड़े हों चाहे वर्तमान समय में जुड़े हुए हों, लेकिन 6 प्लेयर का सिलेक्शन हुआ। गिल भी पहले कोलकाता नाइट राइडर में खेलते थे, सूर्य कुमार यादव कोलकाता नाइट राइडर में खेलते थे, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव पहले खेलते थे, अभी नहीं खेलते हैं। तो 6 प्लेयरों का सिलेक्शन हुआ, ईशान किशन का क्यों नहीं? हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिन प्लेयरों का सिलेक्शन हुआ है वो टैलेंटेड नहीं है। इंडिया टीम में खेलेंगे तो 11 ही प्लेयर, और सिलेक्शन जो है वो किसी भी सीरीज के लिए 15 प्लेयर का ही होता है, और बड़ा टूर होता है जैसे ऑस्ट्रेलिया का जो है टेस्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होता है, तो उसमें कभी कभी 16 प्लेयर का सिलेक्शन होता है, लेकिन अक्सर जो है 15 प्लेयर का सिलेक्शन होता है। जो 15 प्लेयर का सिलेक्शन हुआ है वो सभी लोग टैलेंटेड हैं, उनमें से किसी के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, मैं फिर से कह देना चाहता हूं। लेकिन ईशान किशन क्यों नहीं? आखिर क्या रीजन है? आखिर इस युवा प्लेयर को जो है इतना बड़ा आप सजा देंगे कि इसका करियर ही चौपट हो जाए? अगर विकेट कीपिंग में तुलना किया जाए, बॉल को पकड़ने में विकेट के पीछे से, तो श्रेयस अय्यर जो है ऋषभ पंत से ईशान किशन जो है वो ऋषभ पंत से लाख गुना अच्छे हैं, और ये बात मैं नहीं, अनेकों एक्सपर्ट कह चुके हैं। ईशान किशन विकेट के पीछे से जो है बॉल को ग्लव्स में जल्दी गेदर नहीं कर पाते हैं, और बॉल जो है ज्यादातर जमीन पे टच हो जाता है या पीछे जो है बाई में फोर जाता है। स्टंपिंग करने के समय में कभी कभी प्रॉब्लम होता है। हालांकि ऋषभ पंत भी जो है अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज है, लेकिन अगर ऋषभ पंत और ईशान किशन से तुलना किया जाए, अगर ओवरऑल, तो ईशान किशन कहीं भी ऋषभ पंत पे 19 नहीं पड़ेंगे। अगर ऋषभ पंत से अच्छा नहीं है तो ऋषभ पंत से 1% भी बुरा ईशान किशन नहीं है। ऋषभ पंत का मनोबल कैसे बीसीसीआई ने बढ़ाया कि उनका एक्सीडेंट हुआ, फिर उनको मौका मिलना चाहिए था। ऋषभ पंत के लाइफ में जो है बहुत बड़ा वो हादसा था, और जैसे जिस प्रकार से बीसीसीआई उनके साथ खड़ा रहा, कोच खड़े रहे, कैप्टन खड़े रहे, ईशान किशन को सबने अकेला छोड़ दिया। यार युवा खिलाड़ी है, मनोबल तो बढ़ा सकते हो। अरे मत खिलाओ 11 में, अरे 15 में तो सेलेक्ट कर लेते। अरे वनडे और T20 दोनों में नहीं सेलेक्ट करते, किसी एक में तो सेलेक्ट कर लेते। युवा खिलाड़ियों का करियर बचाना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। हालांकि बीसीए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से मैं विनती करना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि एक बार जो है आप ईशान किशन के बारे में चर्चा करें वहां पे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ईशान किशन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी बीसीए के अंडर में आते ही नहीं है, वो खेलते हैं झारखंड से, और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन अगर चर्चा भी करेगा तो वो किसी झारखंड के प्लेयर के बारे में चर्चा करेगा, वो बिहार के प्लेयर के बारे में क्यों चर्चा करेगा? इन सारे समस्याओं के बीच में ईशान किशन का करियर जो है वो फांसी पे चढ़ा हुआ है। बस कोई जलाद अगर रस्सी खींच देगा तो बेचारा करियर जो है पूरा डैमेज हो जाएगा। तो कोई फरिश्ता बन के आए और ईशान किशन को सहारा दे, कोई गॉडफादर बन के आए ईशान किशन को सहारा दे और उनका भी करियर बचाने का प्रयास करे। बाकी ईशान किशन आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां, मजबूत बने। 26 साल के हैं अभी, आपका क्रिकेट करियर कम से कम 14 साल बचा हुआ है, कम से कम। इस प्रकार से कमबैक करना है ईशान किशन की, पूरा दुनिया देखे।
और बीसीसीआई देख के दंग रह जाए कि इस क्रिकेटर को जो है इसके गुनाह से हमने 100 गुना बड़ा सजा दिया, उसके बावजूद जो है ये क्रिकेटर जो है पहाड़ की तरह कमबैक किया और सारे समस्याओं को तोड़ते हुए भारतीय क्रिकेट में नया कीर्तिमान स्थापित किया। बाकी ईशान किशन के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, उनके मम्मी पापा के बारे में क्या सोचते हैं, ईशान किशन के क्रिकेट कैरियर के बारे में क्या सोचते हैं। गौतम गंभीर जो नए हमारे कोच बने हैं, अच्छे कोच है, बहुत अच्छे, एग्रेसिव है। अब भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो हर कुछ करेगा मैदान में जिससे जो है हम लोग जीत सकते हैं। एग्रेसिव भी रहेगा, परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, क्योंकि इनका कोलकाता नाइट राइडर के रूप में, जब ये कोलकाता नाइट राइडर में कैप्टन बने थे उस समय इन्होंने 2 ट्रॉफी जीता था आईपीएल का, और जब कोच बने तो कोलकाता नाइट राइडर जो कहीं भी दौड़ में मैच मतलब कि सीरीज शुरू होना, आईपीएल शुरू होने से पहले कहीं भी कोलकाता नाइट राइडर दौड़ में नहीं लग रहा था। सारे नए प्लेयर, अंडरडॉग प्लेयर, और सबने मिलकर छोटा छोटा परफॉर्मेंस किया। ऐसा नहीं है कि उस आईपीएल में जो है किसी का बहुत बड़ा, बहुत कमाल का परफॉर्मेंस, छोटे छोटे परफॉर्मेंस के सहारे जो है ना सबने एकदम टीम वर्क किया और आईपीएल कोलकाता नाइट राइडर्स जीता। उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है गंभीर का था। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि गंभीर अगर कोच बने हैं तो भारतीय क्रिकेट टीम जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीतेगी, चैंपियनशिप ट्रॉफी भी जीतेगी, वर्ल्ड कप भी जीतेगी। ये शुभकामना है हमारा। लेकिन गौतम गंभीर जी, आपसे विनती है ईशान किशन पे भी एक बार ध्यान दीजिए। जय हिंद।